आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं गणित त्रिकोणमितीय चैप्टर नंबर 8.2। 8.2 स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ फार्मूलाओं को जानना अति आवश्यक है। जैसे कुछ फार्मूला है त्रिकोणमितीय टेबल, यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी, जिसे याद करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि 8.2 के अक्सर सभी हिसाब मतलब क्वेश्चंस में इसका यूज होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसको निकालना सीख जाते हैं। पर इस टेबल को बनाने से पहले कुछ एक दो फार्मूलाज है जिसे हमें याद करना मतलब ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। इन दोनों का दो फॉर्मूला होते हैं। जैसे टेन का होगा, इसका एक और होता है 1/cot थीटा और कोट का एक और होता है 1/tan थीटा। चलिए इस सब का यूज़ करके हम लोग टेबल को निकालना सीख जाते हैं। ठीक है, टेबल को निकालने के लिए पहले हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे। ट्रिक इस तरह से है कि ट्रिक ऐसे है कि पहले 0 लिखना है, फिर 1 2 3 4, यानी एक 0 से लेके 4 तक लिख देंगे। फिर सबके नीचे हम लोग 4 रख देंगे इस तरह से, और जो कटेगा उसको कटा देंगे। कटा दिए। अब कटाने के बाद जो बचता है उसे लिख दिए। अब सबके ऊपर में हम लोग रूट चढ़ा देंगे। रूट चढ़ाने के बाद हम लोग देखेंगे किस किस का वर्गमूल निकलता है। जैसे 0 का कोई वर्गमूल वैसे होता ही नहीं है, तो 0 अपने आप बाहर आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो 2 इसके अंदर ही रहेगा। और रूट 3 का भी नहीं होता है, अगर होता भी तो है तो पॉइंट में होता है, तो हम लोगों को पॉइंट वाला नहीं लेना है। जो पूरा का पूरा कट के बाहर निकल जाता है उसी को लेना है। जैसे 4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए हम लोग 2 लिख लिए। अब 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें 0/2 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा डायरेक्ट 0, और ये सब तो जैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये वाला जो वैल्यू हमें मिला, तो ये हमें जो मिला है ना, ये साइन थीटा का मिला है। किसका मिला है? साइन थीटा का। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 फंक्शन होते हैं। त्रिकोणमिति में स्टार पॉइंट है कि त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। कितने फलन होते हैं? 6, यानी फंक्शन कितने होते हैं? 6। पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो अभी किसका निकला है? अभी साइन थीटा का। तो देखिए पहले, अब एंगल, ये जो थीटा है ये एंगल का काम करता है, यानी कोण का काम करता है। थीटा किसका काम करता है? कोण का काम करता है। थीटा काम करता है कोण का, यानी एंगल का। ठीक है, किसका काम करता है? कोण का। यानी इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, या तो 0 होगा, फिर या 30 होगा, या फिर 45 होगा, 60 होगा, या फिर 90 होगा। तो अब देखिए थीटा के जगह में क्या है?
थीटा के जगह में अब ये सब दे सकता है, 0 डिग्री दे सकता है, 30 डिग्री दे सकता है, 45 डिग्री दे सकता है, 60 डिग्री दे सकता है और 90 डिग्री भी दे सकता है। कहीं कहीं तो 180 भी दिया रहता है। अब ये जो है थीटा का मान अभी किस में है, डिग्री में दिया हुआ। देखिए ध्यान से, ये सब क्या है, डिग्री में दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है डिग्री में। कभी कभी हमें इसका मान रेडियन में भी दिया रहता है, इस तरह से कि ये तो 0 हमेशा इतना ही रहेगा, 0 ही रहेगा। और 30 डिग्री को हमें रेडियन में दे देगा π/6। उसी तरह से यहाँ 45 डिग्री को दे देगा π/4, 60 डिग्री को दे देगा π/3 और 90 डिग्री को π/2। अब ये किस में दिया है, रेडियन में, ये रेडियन में दिया है हम लोगों को। तो अब कैसे समझेंगे कि ये 30 डिग्री, हम लोग किस तरह से समझेंगे कि 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखेंगे। चलिए देखते हैं। चूँकि पाई का मान हमें पहले से पता है कि चूँकि पाई का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। अगर हम लोग पाई के जगह में उसका मान 180 डिग्री लिखते हैं और नीचे 6 है, तो ये दोनों आपस में कट के कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। उसी तरह से यहाँ पे 30 डिग्री लिखा गया है डिग्री में। रेडियन को अभी हम लोग चेंज किए किस में है, डिग्री में, तो कितना आया, 30। उसी तरह से यहाँ 45 डिग्री जैसे है, तो इसके पाई के जगह में रखेंगे उसका मान 180, नीचे 4 है तो ये 4 इससे कट जाएगा, कितना बचेगा, 45 डिग्री। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री को रेडियन में किस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 180 डिग्री बट्टे कितना है, 3, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 60 डिग्री। उसी तरह से यहाँ भी 180 डिग्री बटे 2 हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट के कितना डिग्री बच गया, 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए टेबल किस तरह से बना रहता है कि एक साइड रहेगा आपका डिग्री या रेडियन और दूसरे साइड रहेगा फंक्शन। तो हम लोग इस साइड में लिखेंगे फंक्शन, यानी फलन को लिखेंगे। जैसे हो गया, पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, फिर टेन थीटा, टेन थीटा के बाद हो जाएगा कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, फिर कोसेक थीटा। ठीक है। अब इस साइड में हो गया फंक्शंस और इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में रहेगा आपका एंगल। क्या रहेगा, एंगल। पहला हो जाएगा 30 डिग्री, फिर हो जाएगा पहला 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है। अभी जो हम लोग निकाले थे वो किसका निकाले थे, वो निकाले थे साइन का। पहला 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकाले थे, 0। और साइन 30 डिग्री का मान निकाले थे 1/2। साइन 45 डिग्री का 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान निकाले थे √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान निकाले थे 1। और जब हम लोग साइन का मान निकाल लिए तो कोस का मान निकालने के लिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन का जस्ट उल्टा कौन होता है, कोस होता है। ठीक है। तो अब देखिए, अगर यदि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पे उल्टा किस 0 डिग्री का मान कितना है, 0। और यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि जस्ट उल्टा है ना, तो ये 0 डिग्री का मान 90 डिग्री में आ जाएगा और 90 डिग्री का मान 0 डिग्री में आ जाएगा। उसी तरह से 30 डिग्री का मान चला जाएगा 60 डिग्री में और 60 डिग्री का मान आ जाएगा 30 डिग्री की में। और 45 का तो दोनों का मान तो सेम ही रहेगा। ठीक है। अब देखिए 0 डिग्री, यहाँ पे साइन 0 डिग्री, इधर से देखिए ये रहा साइन और इधर से रहा 0। साइन 0 का मान कितना हो गया, 0। तो अब देखिए साइन 0 का मान कितना है, 0 है। तो कोस के जगह में कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मान 90 डिग्री का मान यहाँ पे आएगा। देखिए साइन 0 के जगह में कितना आ गया, 1। अब
कोस 0 के जगह में कितना आ गया 1। तो अब यही साइन 0 का मान कहाँ पे बैठा देंगे, कोस 90 के जगह में, क्योंकि दोनों उल्टा हो गया। देखिए इसका 90 का मान यहाँ आ गया 0 में, और इसका 0 का मान इसके 90 में चल गया। देखिए उल्टा हुआ। अब देखिए इसका 60 डिग्री का मान इसके 30 डिग्री में रखेंगे हम लोग, और इसका 30 डिग्री का मान इसके 60 डिग्री में रखेंगे, और ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जब ये दोनों पता हो गया तो हमको टेन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें टेन का क्या फॉर्मूला पता है, टेन का फॉर्मूला पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब हमें देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है टेन 0 डिग्री का वैल्यू। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 10 है, तो हमें पहले यही निकालना है टेन 0 डिग्री। तो 10 0 डिग्री लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ पे 0 डिग्री का मान निकालना है तो हमें यहाँ भी 0 ही डिग्री लिखना पड़ेगा कि साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 है, कॉस 0 डिग्री का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पे बैठा देंगे साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है a, दोनों मिलकर अब क्या हो जाएगा 0। तो टेन 0 का भी मान कितना निकल गया 0। अब उसी तरह से हम लोग को टेन 30 डिग्री का भी निकालना है, और टेन 45 डिग्री का भी निकालना है, टेन 60 डिग्री का भी निकालना है, टेन 90 का भी निकालना है। तो सेम टू सेम कीजिए, साइन 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे साइन टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ भी हम लोग को ऊपर नीचे दोनों 30 का ही मान बैठाना है, चाहे साइन 30 डिग्री हो या फिर कोस 30 डिग्री हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 है, और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/2, और कोस 30 डिग्री का मान है √3/2। ठीक है, अब ये दोनों आपस में भाग में है तो क्या हो जाएगा, गुना के रूप में ये चला जाएगा, गुना हो जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो कितना बच गया 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान अभी हम लोग क्या निकाल दिए 1/√3। ठीक है, अब निकालिए टेन 45 डिग्री का मान। ठीक है, टेन 45 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग क्या क्या जरूरी पड़ेगा, साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और उसी तरह से कोस 45 डिग्री का भी मान है 1/√2। लिखिए यहाँ पे कि साइन 45 का मान कितना है 1/√2, और इसका भी मान 1/√2। दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाने के बाद कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो हम लोग को टेन 45 डिग्री का मान कितना मिल गया 1। ठीक है, अब दूसरा हम लोग को निकालना पड़ेगा टेन 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हमें ज़रूरी पड़ेगा साइन 60 डिग्री का और कोस 60 डिग्री का। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, और कोस 60 डिग्री का मान 1/2 है। तो बैठा देते हैं सबका मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कोस 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, √3/2 गुना ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल होने के बाद √3/1 बच गया। तो इसका मान कितना हो जाएगा √3। तो कितना मिल गया हमें टेन 60 डिग्री का मान √3। अब हमें क्या निकालना है टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री के लिए भी हमें इसी का ज़रूरी पड़ेगा, मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, तो 1/0 इसका मान होता है इनफाइनाइट, मतलब अपरिभाषित, या इसे अनंत भी कह सकते हैं। अब
टेन का मिल गया तो कोट हम लोग को आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ हम लोग साइन का उल्टा कॉस में किए थे, मतलब इसका 90 डिग्री 0 डिग्री बन गया था और 0 डिग्री फिर 90 डिग्री बन गया था, उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा कि अगर यदि टेन का 0 डिग्री है तो वो कोट का 90 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से टेन का 0 डिग्री 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो ये कोट 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट है तो कोट 0 डिग्री का मान हो जाएगा इनफाइनाइट। उसी तरह से टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3, तो ये 60 के जगह में आ जाएगा, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3। अब यहाँ पे कोट टेन 60 डिग्री का मान 1/√3 है, तो यहाँ इसका 30 डिग्री का मान बन जाएगा ये, और ये सेम टू सेम रहेगा। अब हमें निकालना है सेक थीटा का, और हम लोग अभी अभी देखे थे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला है सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक है।